हेलो डियर स्टूडेंट, देखो आज का देखते क्या इसमें क्या। इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या चैप्टर का नाम, यानी अभ्यास का नाम। क्या नाम है? वास्तविक। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या समझेंगे? सबसे पहले क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी प्रश्नावली 1.1 समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? प्रश्नावली। क्या समझेंगे? प्रश्नावली 1.1। क्या करेंगे? 1.1 में क्या है? देखो सबसे पहले थ्योरम। पहले सबसे पहले क्या समझते हैं? थ्योरम, यानी थ्योरी जो जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब सबसे पहले थ्योरम क्या है, यानी थ्योरी क्या है? प्रमेय। प्रमेय पहले समझ लेते हैं, तब चलेंगे सवाल पर। प्रमेय क्या है? 1.1 में चलो चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? प्रमेय में सबसे पहले क्या लिखा है? विकल्प विभाजन प्रमेय का। क्या है? विकल्प विभाजन। क्या है? विकल्प विभाजन प्रमेय का। क्या है? क्या है? विकल्प विभाजन विभाजन क्या है? प्रमेय का। क्या है? प्रमेय का। प्रमेय का ये क्या है? प्रमेय का। इसके बारे में हमें समझेंगे। चलो ये कुछ थ्योरी है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब चलेंगे सवाल पर। इसमें क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। क्या है? दो धनात्मक। इसमें क्या होता है? दो धनात्मक। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी है। इसमें ए बी है। ए बी क्या है? दिए रहने पर। ए बी क्या है? दिए रहने पर। दिए रहने पर। दिए रहने पर, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर सबसे पहले क्या करते हैं? ए और बी पूर्णांक जो दिए रहने पर क्या करेंगे? हमें सबसे पहले रहने पर ऐसी आदित्य हल। ऐसी क्या है? ऐसी रहने पर क्या लिखेंगे? ऐसी आदित्य हल। ऐसी आदित्य पूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे? ऐसी आदित्य पूर्ण संख्या है। आदित्य पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? आदित्य पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? की और आर होता है। क्या होता है? की और आर, यानी क्यू और क्या होता है? आर। क्यू और आर विद्वान है। क्या है? क्यू और आर क्या है? विद्वान है। विद्वान। क्यू और आर विद्वान है। जहाँ क्या करते हैं? बी प्लस। जहाँ क्या होता है? बी प्लस क्यू के रूप में। क्या होता है? जहाँ की ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में? बी क्यू प्लस आर के रूप में होना चाहिए। कहा रहता है? बी प्लस क्यू के आर के रूप में होना चाहिए। जहाँ 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी है। क्या है? बी है। बी है, यानी ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर क्या होता है? बी प्लस क्यू। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। चलो इसमें इतना ही समझना है। इसमें अब चलेंगे सवाल पर। जैसे सबसे पहले क्या है? सवाल नंबर एक। चलो सवाल नंबर 1 है, तो इसका समस्या पहले सबसे पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं पहला। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? आगे बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो सवाल नंबर जैसे है उस तरीका से मैं बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सवाल नंबर 1। इसमें सवाल नंबर 1 में क्या है? देखो इसको देखो ध्यान से देखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, जिसका मान ए और बी मान सकते हैं। ए और बी मान सकते हैं। इसको रहने पर क्या होता है? अद्वितीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसके कहते हैं तो 0 चालू होता है, शून्य, इसको बोलते हैं शून्य। शून्य से जो शून्य को शामिल करके उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या क्या था, की और आर दिया है, इसमें क्या था आदित्य है, की और आर विद्वान है, क्यू और आर। जहाँ पर क्यू के हम संख्या लेंगे, यहाँ पर इस सूत्र पर बी प्लस बी, क्यू ये हो गया, और आर ये जो आर है ये क्या था, इसमें नंबर डिजिट मतलब अंक लेना चालू करेगा जो विद्वान है। की बराबर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, क्या होता है ए बी प्लस क्यू आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। ये तो समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक सवाल लिख लेते हैं ताकि आसानी से मतलब समझ सकता है। बिल्कुल डिटेल से बताएंगे अच्छी तरह से। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्रश्न, यानी प्रश्न 1। प्रश्न क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब प्रश्न के नाम भी ले लेते हैं, किताब देख लेते हैं क्या है, सुबह सबसे पहले प्रश्न की देख लेते हैं किस टाइप का है, उसको फिर आगे बताएंगे और तो इसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या है, दर्शाइए कि सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का ऐसे अवगत करने के लिए निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए विकुल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, क्या लिखेंगे, विकुल विकुल विभाजन, विकुल विभाजन, विकुल विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिथम का क्या है, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। चलो ये बता देते हैं। अब इसके बाद में क्या है, चलो अब सवाल पर चलते हैं, इस पर चलते हैं सवाल पर। तो सवाल सबसे पहले क्या लिखा है, पहला, चलो क्वेश्चन लिख लिया। अब चलो इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद चलो इसमें कितना ही स्पेस है, अब आगे फिर हम बताएंगे। इसको मिटा करके ये सब अपना लिख लो अच्छी तरह से। लिखने सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले अच्छी तरह से लिख लो। चलो देखते रहते हैं। चलो कुछ वक्त के लिए अपना इसको लिख दो, कुछ ही वक्त, कुछ सेकंड के लिए अपना समय देते हैं, भांगवत भी इसको लिख दो। चलो आगे तो हमें बढ़ेंगे, इसका बताएंगे। जैसे ये लिख लो अपना, इसके बाद हम सवाल आगे बताएंगे। इसके बाद सब लमसम में लिख लिया होगा, ये मायने इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है। चलो इसको हम मिटा देते हैं सबसे अच्छा। ये मिटाने वाला आराम से इसको आसानी से मिटा देता है, इसमें कोई बात नहीं। चलो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलो इसको रहने, इसको चलो इसको भी मिटा देते हैं। पहले तो लिख लिया है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या किए, मिटा दिया, मिटा दिया सब। इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप सवाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सवाल। सवाल में क्या है, पहला जैसे समझते हैं, जैसे पहला क्या है 135, क्या है 135 और 135 और क्या है 225, क्या है 225। ये हो गया पहला सवाल, यानी 135 और 225 है। चलो इसको रख देते हैं साइड में, बाकी फिर हम आगे बता रहे हैं। चलो इसको अपना में रख दिया, इसको रख दिया। इसको क्या 135 और 225 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर उतार लेंगे 135 और क्या करेंगे 225। ये 225 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला अंक है सबसे पहले लिख लें। तो बड़ा वाला कितना है 225 और क्या है सबसे छोटा वाला अंक, सबसे छोटा वाला अंक कितना है 125 है। अब क्या करेंगे, इसमें हम बताए थे इससे पहले सवाल में लिखा था क्या, विकुल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना, उसके मदद से बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, विकुल, क्या लिखेंगे, विकुल विभाजन, विकुल विभाजन
एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, जो देखो सब आसान तरीका है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला संख्या लेंगे, मतलब जो भी ये संख्या है, ये वाला संख्या जो लिखा है, ये वाला संख्या, इसको क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के आधार पर हमें बनाएंगे। ये क्या कर रहा है, सवाल को हल कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से हल कर रहे हैं, हल। यहाँ पे क्या लिखा है, हल, हल कर रहे हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व, और इसमें क्या करता है, हिंदी में क्या करता है, हल। चलो इसको सवाल हल कर देते हैं, ये ठीक रहता है इसे। अब क्या है 225, 225 और क्या है 100 कितना है 135, कितना है 135। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 225 है, क्या करेंगे ग्रेटर देंगे, क्या देंगे ना ग्रेटर देन, यानी जिसके बड़ा अंक रहता है उस टाइप में क्या आता है ग्रेटर देन देते हैं। और उसमें क्या देंगे 135। इसमें ये भी पता होगा क्या इसमें इस प्रकार से होता है क्या, जैसे 225 है, कितना है 225 बराबर क्या करेंगे बराबर देंगे। जैसे 135 है, 135 क्या करेंगे, इसको क्या करें 135 को यहाँ पर साइड में लिख दें। 135 को क्या करते हैं हमें 225 में भाग करेंगे। 135 से 200 कितना है 225 है, 135 क्या करेंगे हमें भाग दे देंगे। तो भाग दो कैसे देते, भाग तो सबको आता है। चलो देखो ध्यान दो, इसमें सबसे पहले कितना मरतबा मिलेगा, जैसे ये 3 अंक है, ये इसमें भी 3 अंक होता है, पकड़ेंगे। चलो सबसे पहले कितना मरतबा मिला 1 अंक लगता रहेंगे। एक में कितना आता है 135 हुआ, 1 मरतबा लगाएंगे, तो इसमें अच्छा करता है घटाएंगे, घटा के तो 5 में से 5 किया कितना होगा 0। चलो अब इसके बाद क्या है, अब कितना बचेगा 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो पैसा लेंगे, कितना हो जाएगा ये 12 में से 3 चला गया था, कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। ये कितना बचा 1 में से 1 क्या होगा 31, ये तो कितना होगा 90 कितना हो गया 90। चलो इसका उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे 135 लिख दिए। चलो अब 135 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा चिन्ह, किसका गुना। तो गुना में क्या होता है, ये जो भागफल जो होता है, ये वाला भागफल, इसको क्या कहता है भागफल, क्या कहता है भागफल, इसको क्या बोलता है शेषफल, जो कि सब पहले से जानता है। इसे क्या ये भागफल, ये कहता है भाजक, भाजक बोलते हैं भाजक। क्या भाजक, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे भागफल। भागफल कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, कितना होता है 1। सबसे पहले कितना होता है ये तो समझ गया, तो मिटाता है। इसमें क्या होता है 1। आप क्या लिखेंगे शेषफल, तो शेषफल क्या है 0, शेषफल कितना है 90, कितना है 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब चलो इसको क्या करें, ये वाला जो संख्या होता है, ये दोनों इस संख्या को पहले इस संख्या क्या करता है 135 को यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। सबसे पहले 135 उसमें क्या करते हैं और लिखेंगे, और कितना है 90, नहीं तो ये लिखो, नहीं तो इसको हटा दो। इसके बाद ग्रेटर देन में चलते हैं, 135 है, ग्रेटर देन कितना है 90। चलो अब कितना है 135 है, 135 जैसे यहाँ पर जैसे ये वाला जैसे टर्म होता है, ये वाला टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक बस ये वाला टर्म है। अच्छा इस टर्म क्या करता है, जैसे इस तरीका से बनाए उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे। जब तक 0 ना आएगा शेषफल ये वाला, तब तक इसको बढ़ाते जाएंगे। देखें जिस प्रकार से अगर 0 आ जाएगा इसका शेषफल यहाँ का, तो वो उससे पहले आंसर आ जाता है उसे वही वाला। इसमें 135 में क्या होता है 90 देंगे। अब 90 क्या करेंगे, 90 को हमें भाग करेंगे, कितना है 100, मतलब 135 में 90 से भाग देंगे। ऐसा यहाँ पर कर लेते हैं 135, नहीं सबसे पहले क्या करेंगे 90, तब देंगे 135 देंगे, नहीं 90 से भाग दे रहा है कितना में 135 में, कितना मतलब 1 मतलब लगा, 1 मतलब लगा, तो यहाँ पर कितना होगा 90। अब 90 इसमें क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या होता है, इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं। घटाने में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो घटाने में क्या होता है, ये तो 5 है, ये 0 है, तो आसानी से घट जाएगा, तो सीधे 5 के 5 जगह घटा तो सबको आता है। देखो आप क्या करेंगे, इसमें क्या है 13 में से 9 जगह कितना होगा 13, तो 4 होगा, ये तो सबको पता है। चलो कितना आएगा 45, घटाओ तो सबको आता है, और नहीं आएगा तो हमको बोलना
मतलब ये हमको बोलना नहीं होगा तो हमको मतलब मैसेज कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप जैसे क्या कहता है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब हम नंबर देंगे ये सवाल बताने के बाद उस पर आपको सेंड कर दें, मतलब उस पर उनको भेजना, जैसे ये घटाने आता है फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, इन्हें बता देंगे इसको मतलब किस तरीक़ा से होता है। खैर सबको आता ही होगा, नहीं आता अगर कहीं पर दिक्कत है तो फिर बताना, कमेंट करना, फिर उसको बताएंगे। कोनो वीडियो में अपना क्या कहता है एक बना करके सेंड कर देना, मतलब कि कमेंट में लिख देना कि समझ ये ऐसा मतलब वो नहीं आता, तो फिर क्या करें उसको हम फिर रिपीट कर देंगे। मतलब करो ध्यान दो, तो क्या है इसमें, क्या है 90 है, 90 इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे रहा है 90 से 135 में, 135 में भाग दे रहा है, भाग दिया तो कितना भागफल आया, एक आया भागफल। तो सबसे पहले भागफल यहाँ पर जैसे भागफल लिखते थे एक, यहाँ से जो लिखे एक बोला उसी तरीक़ा से यहाँ से भी एक लिखते हैं। आप क्या किए प्लस किए तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे, प्लस यानी ये हो क्या बी प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में, इसके टर्म में मतलब इस तरीक़ा से इसको मतलब एक मॉस जिसको मॉस के महत्तम टाइप का होता है, महत्तम टाइप में क्या होता है इसी प्रकार से उसको बनाया जाता है, उसी टाइप का कहता है जैसे या तो इस तरीक़ा से बना, इस तरीक़ा से इस तरीक़ा से बनाने में सटीक रहता है। जैसे इसमें दिया है कुल एल्गोरिथम इस तरीक़ा से, तो क्या करेंगे सबसे पहले 90 गुने 1 प्लस में क्या करेंगे ना, प्लस में कितना है ये शेषफल देंगे, शेषफल कितना है 45, कितना है 45, क्या करेंगे 45 है। अब 45 है, ये जो संख्या हो जाए ये जो 90 और 45 है, यहाँ पर 90 और 45 90 तो ये क्या ग्रेटर देन इतने, यहाँ पर क्या होगा 45, तो 45 में क्या होगा ये तो 90 होगा, बराबर कितना होगा 45, कितना होगा 45। अब 45 को क्या करना 90 में क्या करना है इसमें भाग देना है, जैसे इस सबको भाग देते थे 35 से 135 के 90 से, तो उसी तरीके से इसको भी इतना भाग देना और तब लिखना है, तो किस में देंगे 45 में, 45 से क्या करेंगे 90 में भाग देंगे, कितना से 90 में। सबसे पहले कितना मतलब लगेगा 2 मतलब 45 दूना 90, आप घटा दो तो क्या कट जाएगा दोनों संख्या, इसका मतलब क्या हो गया ये भागफल 2 है, कितना है भागफल 2। यहाँ पर गुणने में भागफल लिखेंगे, क्या करें गुणने में भागफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुणने में भागफल लिखेंगे, समझ गया। तो ध्यान से देखो 45 गुने 2 यानी भागफल लिखा है 2, और उसके बाद क्या है चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है प्लस शेषफल कितना है 0, कितना है 0, इसको 0 ले लिया। हम इससे पहले बोले थे थोड़ा देर पहले क्या अगर शेषफल 0 आ जाता है, 0 अगर आ जाता है 0 तो क्या आ जाता है ये वाला आंसर हो जाता है ये, जिसे तुम भाग दे रहे थे 90 में 45 से दे रहा था, इसका मतलब ये वाला आंसर हो, यानी HCF बराबर कितना होगा 90, कितना हो गया 90, ये हो गया 90। अगर ये जिसको नहीं समझ में आया होगा तो हमसे पूछ सकता है, हमको बता सकता है। इसका नंबर है देखो कितना होता है, नंबर कितना है 8603789966, इस नंबर पर अपना कॉल कर सकता है, पूछ सकता है जो भी समस्या है इसे वो पूछ सकता है, ठीक। ये व्हाट्सअप भी नंबर चलता है, इसे व्हाट्सअप नंबर भी चलता है, जो भी अपना कमेंट्स करना है अपना कमेंट्स बता देना, मतलब जो भी समस्या है तो बदला कि सर ये हमको समस्या है, तो फिर उसको हम बाद में जब पूछेगा तो जब भी कॉल कर सकते हैं हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमको व्हाट्सअप कर देना, या व्हाट्सअप नंबर ये चलता है, या नहीं तो क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर कमेंट कर देना, कमेंट में जो भी अपना लिख करके बोलना कि ये समस्या नहीं आता, मतलब ये सवाल नहीं बन हम कुछ समस्या रहेगा समझने में, फिर उसको बता सकते हैं। चलो आज का इतना ही हो गया, जय हिंद जय भारत। हो गए।